गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी आया हुआ हूँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। वहाँ पे एक जगह है RWSC रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कैंप, जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स की। दोस्तों, ये जो सेंटर है ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे क्या है, पूरे साल जो है ट्रेनिंग चलती है। जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स के, वाटर स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो वो सब जो है यहाँ पे चलता रहता है। और इस सेंटर पर 100 से ज़्यादा ट्रेनिज जो है एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी जो है यहाँ पे बेसिक वाटर स्पोर्ट्स का कोर्स करने यहाँ आया हुआ हूँ। ये जो कोर्स है 14 डेज़ का होता है। तो इन 14 दिनों में जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी, तो इस वीडियो के ज़रिए जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस कोर्स में स्विमिंग, कयाकिंग, राफ्टिंग, वाटर सर्फिंग एंड हाइड्रोफोइल, वाटर सेलिंग, कंट्री बोट कैसे चलाते हैं, ये सब जो एक्टिविटी है उसकी जो है बेसिक ट्रेनिंग जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर है वो सिखाते हैं। और ये जो जगह है ये पौंग डैम पे है, और जिसको महाराणा प्रताप सागर की भी बोलते हैं। और जो व्यास नदी जो है यहाँ से आती है उस पे ये बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं जितनी भी एक्टिविटी है, और क्योंकि मैं यहाँ पे 14 डेज़ रहूँगा, तो काफ़ी कुछ एक्टिविटी मैं यहाँ पे करूँगा वाटर के रिलेटेड। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RWC पौंग डैम हम कैसे पहुँचेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जैसे यदि हम ट्रेन से आ रहे हैं तो आप पठानकोट उतरिए। पठानकोट के बाद आप वहाँ से बस पकड़िए। बस से 70 किलोमीटर दूर जो है ये जगह है। नियरेस्ट टाउन है डमेटा। डमेटा से 10 किलोमीटर जो है ये सेंटर पड़ता है। तो आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो निकटतम एयरपोर्ट जो है गग्गल है, जो कि कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा से हर घंटे आपको पौंग डैम के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यदि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो भी आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रोड जो है बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि जैसे आप पौंग डैम आते हैं तो इस पे क्या है, ये जो सेंटर है डैम पे बना हुआ है। तो इसका क्या है, डैम का टाइमिंग है। सर्दियों में ये रात को 8 बजे बंद हो जाता है, जबकि गर्मियों में 10 बजे तक खुला रहता है। तो जब आप आ रहे हैं तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रख के ही आइए। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। और ये हमारे साथ में जो है स्टूडेंट हैं, और ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। तो पहले दिन की जैसे ही एक्टिविटी मैं बताता हूँ, तो उसमें क्या है कि हम जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। हमें जो एकोमोडेशन वगैरह है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद जो है हमें जो है जो खाने की फैसिलिटी है वो भी यहीं पे ही दी जाती है। तो कहीं भी बाहर हमें होटल में स्टे लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है इसी सेंटर पे अवेलेबल है। और पहले दिन में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, कल्चर एक्टिविटी, मॉर्निंग हेल्थ रन, योगा क्लासेस, ये सभी एक्टिविटी जो है इस कोर्स में इंक्लूड है। और कोर्स के दौरान आपको कहीं पे भी जाना है तो वैसे परमिशन है नहीं, लेकिन यदि आपको जाना है तो आपको यहाँ पे बता के ही जाना पड़ता है। ये जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी यहाँ पे जो चलाते हैं ये सेंटर, तो उनसे परमिशन लेके ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और तो फर्स्ट डे जो है यहाँ पे हमें स्विमिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। और हमें जितने भी जैसे एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट होएगी, कि जैसे स्विमिंग सूट हो गया और भी कुछ एसेसरीज चाहिए होगी, तो वो सब हमें पहले दिन जो है यहाँ पे दिया जाता है। थोड़ा बहुत हमें जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है, कैसे क्या है, मतलब यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें बताएंगे। जनरल रूटीन क्या है RWC का, और जो भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे है उन सब से भी हमारा सभी का इंट्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें जो है पहले दिन यहाँ पे हो जाता है। और कोर्स के रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ का फाइनल डे में टेस्ट होता है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो सर्टिफिकेट है तो वो काफ़ी आगे भी बहुत काम आता है। तो
सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है इस कोर्स का। दिन का रूटीन जो है कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे मॉर्निंग हेल्थ रन हो गई आपकी 5:50 से 7 बजे तक, और थर्सडे को जो है योगा रहता है यहाँ पे। बाकी सभी दिन जो है यहाँ पे रनिंग होती है, उसके बाद जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह वो सब होती है। कोर्स के दौरान आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। कोर्स 14 डेज़ का कंटिन्यू होता है। वैसे आप पूरा बिजी रहते हो, आपको टाइम मिलेगा भी नहीं। और जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो आपका 8 से 9 बजे रहता है। उसके बाद जो है 9:45 जो डैम है वहाँ पे फॉल इन होता है। तो जो भी है थ्योरी क्लास हो गई या प्रैक्टिकल जो भी कुछ होता है वो सब कोर्स के दौरान चलता रहता है। और उसके बाद जो है 12:30 बजे तक जो है ये क्लास चलती है। बीच में आपको चाय भी मिलती है। और लंच का जो टाइमिंग है वो 1 से 2 बजे रहता है। 2 से 3:30 बजे आपको रेस्ट मिलता है और 3:30 बजे आपको वापस फॉल इन होना पड़ता है। 3:30 से 5:30 बजे वाटर एक्टिविटी होती है। वीक में 2 दिन थ्योरी क्लास होती है, सेम टाइमिंग, और ये जो सेम रूटीन है आपका चलता रहता है। और इवनिंग में जो है 6 से 7 बजे कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसकी प्रिपरेशन चलती है, क्योंकि वो भी चीज़ सेम रूटीन जो है अप टू 13 डेज़ चलता है। और फाइनल डे जो आपका टेस्ट होगा उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है और ग्रुप फोटोग्राफ्स होते हैं। आपको एक बैच दिया जाता है यहाँ पे, जो आपने ये बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है उसका, और बाद में आपको यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो ये सभी ब्रीफिंग जो है चलती है। और उसके बाद जो है आपको एक दिया जाता है, यहाँ से जाने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है पहले दिन ब्रीफिंग में हमें बताई जाती है। तो डे 2 की जो शुरुआत होती है वो सुबह की हेल्थ रन के साथ होती है और पूरे दिन जो है स्विमिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। पहले आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो आपको विथ जैकेट करवाई जाएगी। तो विथ जैकेट जो है हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विमिंग करनी होती है। करीब 700 से 800 मीटर एक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे जाके फिर वापस आना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपको स्विमिंग की प्रैक्टिस होती है, विदाउट जैकेट होती है। तो ये दोनों प्रैक्टिस जो है चलती रहती है और बीच में टी सेशन भी होता है। साथ ही साथ में जो है पहले दिन जो की कहानी है उसमें आपका स्विमिंग का टेस्ट किया जाता है। आपकी स्विमिंग की ही प्रॉपर जो है क्लास होती है इसमें। तो स्विमिंग जो है इस कोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी जो एडवेंचर एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की सभी जो है उसमें स्विमिंग कंपलसरी है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आएगी तो बाकी सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। और सेम शाम को जो है स्विमिंग सेशन दोबारा होता है, उसमें आपको फ्लोटिंग पे लेक्चर दिया जाता है, कैसे फ्लोट करते हैं, आर्म्स मूवमेंट्स, लेग एक्शन आदि की जो प्रैक्टिस है वो कराई जाती है। साथ में कैंपस क्लीनिंग का भी कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ रहना है। 14 डेज़ रहोगे तो कैंपस की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जो एक्टिविटी है वो साथ में चलती है। बाकी आपको कयाक बोट दे दी जाती है, तो लेकिन उसके बारे में लेक्चर थोड़ा बाद में होता है। तो आपका जो बेसिक जो है उसके बारे में आप डे 3 की शुरुआत जो है सुबह की हेल्थ रन के साथ होती है और साथ ही साथ फ्री स्टाइल स्विमिंग पे लेक्चर दिया जाता है। उसके साथ ही फ्लोटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, पानी के अंदर कैसे फ्लोट करना है, ब्रीदिंग कैसे ली जाती है, इस सब का लेक्चर होता है। उसके बाद आपको पानी में भी वो सब चीज़ें चलती है। साथ ही साथ इस कोर्स में ये चीज़ है कि यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट एंड एनएसएस एंड एनसीसी के बच्चे भी साथ में आपके कोर्स करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चलती रहती है। कैंपस के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है, तो वो भी आप खेल सकते हैं। तो डे 3 भी जो है उसमें भी आपका मेनली स्विमिंग पे ही जो है ध्यान दिया जाता है। तो 2 दिन जो है स्विमिंग की क्लास होती है, तो स्विमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपकी अदर एक्टिविटी जो है एडवेंचर वाली वो स्टार्ट होती है।
तो डे 4 की शुरुआत सुबह की मॉर्निंग हेल्थ रन से होती है। उसके बाद जो है कयाकिंग एंड कैनोइंग की जो एक्टिविटी है उस पर लेक्चर होता है। तो कयाकिंग और जो कैनोइंग है वो अलग अलग बोट पे होती है। कयाकिंग की जो बोट है उसमें हम सिटिंग पोजीशन जो है साइड पैडलिंग करते हैं, और जो कैनोइंग है उसमें हम नीलिंग पोजीशन में एक ही साइड में पैडलिंग करते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है दोनों में। ये हमारे बेसिक कोर्स की पहली एडवेंचर एक्टिविटी होती है जिसमें हम कयाकिंग एंड कैनोइंग सीखते हैं। इसकी जो बोट होती है उसमें वो एक डेक टाइप होती है, तो उसका जो आगे का पोर्शन होता है उसको बो बोला जाता है, और पीछे की जो साइड है वो स्टैन होती है, और फिर डेक होता है। उसके बाद नीचे का जो पार्ट होता है वो हल होता है, और ये जो बोट है रडर के माध्यम से हम इसको पानी में चलाते हैं। तो रडर का जो अपर पार्ट होता है वो टिप होता है, और पीछे की साइड में ग्रिप होती है। बीच में जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं उसको शाफ्ट बोला जाता है, और ब्लेड के माध्यम से जो है पानी को धकेला जाता है। तो कयाकिंग जो है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपको इफ़िशिएंट पैडलिंग टेक्निक मिल जाती है, और आपका जो मसल पावर है उसकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट इसमें होती है। तो कयाकिंग एंड कैनोइंग जो है बहुत ही अच्छे वाटर स्पोर्ट्स के गेम हैं। तो ये जो है खाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, इसको ओलंपिक लेवल पे भी खेला जाता है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह इसमें भी जो है ये सब चीज़ें इंक्लूड है। तो और इनकी जो है अलग अलग चैम्पियनशिप भी होती है, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर तक। तो ये सब जो एक्टिविटी है कैनोई और कयाकिंग में होती है। तो कयाकिंग की जो एक्टिविटी है वो हमारी सभी एक्टिविटियों के साथ में ही चलती है, तो इसको हमें चलाने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जो है इस कोर्स में कयाकिंग जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी मिलता है और कोर्स भी हमें फ्री मिलती है। तो हमें जो है कयाकिंग बहुत ही अच्छे से आ जाता है इस कोर्स में। तो कयाकिंग की जो एक्टिविटी होती है पहले सिंगल पैडल के साथ होती है, फिर आप डबल डेक पे भी आप जो है कयाकिंग कर सकते हैं। तो डे 5 की जो एक्टिविटी होती है वो मॉर्निंग हेल्थ रन के बाद हमें जो है ब्रेथ स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक की स्विमिंग टेक्निक सिखाई जाती है। तो ब्रेथ स्ट्रोक की टेक्निक में हमें अपने जो हाथ है आगे फैलाते हुए अपने सिर के साथ में पीछे की तरफ जो है हमारे पैर फेंकने होते हैं। इस प्रक्रिया में हमें हमारी जो बॉडी है आगे मूवमेंट करती है। इस टेक्निक को जो है ब्रेथ स्ट्रोक बोला जाता है। ये जो टेक्निक है इसमें आपकी टाइमिंग और रिदम बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यदि आपका रिदम सही होएगा और आपकी टाइमिंग सही होएगी तो ये जो टेक्निक है इससे हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है बिना थकावट के स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निक भी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कहीं लंबी रेस के लिए आपको स्विमिंग करनी हो तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेम आपका बैक स्ट्रोक का होता है, उसमें आपको अल्टरनेट जो है हैंड अपने पीछे की तरफ मारने होते हैं, और जो आपके पैर होते हैं उनको अल्टरनेट ऊपर नीचे आपको करना होता है, जिससे आपकी जो बॉडी है आगे मूवमेंट में आएगी। तो ये जो दोनों टेक्निक है ये डे 5 की एक्टिविटी में हमें कराई जाती है। साथ ही साथ हमें जो है कयाकिंग की जो पैडलिंग टेक्निक है वो भी साथ में बताई जाती है कि हमें पैडल के साथ कैसे आगे बढ़ना है, हमें राइट में कैसे जाना है, तो किस तरफ हम पैडल मारेंगे तब हम राइट में जाएंगे, और लेफ़्ट में कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी कयाक बोट को कैसे रोकना है, पीछे कैसे जाना है। ये सब जो टेक्निक है इसकी पहले थ्योरी क्लास होती है, फिर हमें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है ताकि हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ। पहले जो स्विमिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक की जैकेट के साथ होती है, तो उसके बाद जो है विदाउट जैकेट ये दोनों टेक्निक से हमें स्विमिंग कराई जाती है। करीब 20 से 30 मिनट जो है हमें ये प्रैक्टिस कराई जाती है। बार बार हमें ये प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम जो है अच्छे से ये जो दोनों
टेक्निक है स्विमिंग की ये सीख पाएँ। तो दोस्तों डे 6 की जो शुरुआत है सेम मॉर्निंग हेल्थ रन के बाद होती है। तो डे 6 में हम कयाक रोल क्या होता है और क्यों किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है इस लेक्चर में सुनेंगे। और लेक्चर के बाद जो है प्रैक्टिकल भी इसका होएगा कि कैसे जो है कयाक रोल किया जाता है, ये सब चीज़ें भी इसमें बताई जाएगी। जो कयाक रोल होता है उससे एस्किमो रोल भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के मूवमेंट एंड पेडल की सहायता से एक पलटी हुई जो कयाक होती है उसको सीधा किया जाता है। इसमें जो जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो भी लेक्चर में बताए जाते हैं और इसकी जो बेसिक आइडिया जो है कयाक रोल का वो भी इसमें लेक्चर में कवर किया जाता है। साथ ही साथ में जो है इसका प्रैक्टिकल भी जो है इस मतलब कोर्स में कराया जाता है। वैसे ये जो एक अलग से कोर्स होता है इसका कयाक रोल का, तो उसमें आपके जितने भी स्टेप्स होते हैं और कितने टाइप के रोल होते हैं वो भी उसमें सिखाए जाते हैं। बट इस बेसिक कोर्स में जो है इसका बेसिक आइडिया दिया जाता है। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वह उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बॉडी रोल होता है कयाक पे, जो बॉडी है उसको घुमाया जाता है। और उसके बाद पैडल पोजीशन जो है कयाक जो होती है उसके राइट साइड में किया जाता है ताकि आप जो स्टेप्स फॉलो कर सकें। उसके बाद कयाक रोल पानी में उसको घुमा जाता है और पानी के अंदर हेल्पिंग ऑफ पैडल बॉडी मूवमेंट किया जाता है और पानी से बाहर आना होता है फिर हिप मूवमेंट के साथ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसमें होता है। इसके बाद जो है हमें लेक्चर में कयाक रेस्क्यू कैसे किया जाता है वो भी जो है इस लेक्चर में कवर किया जाता है। डे 7 की जो शुरुआत होती है सुबह की योगा के साथ होती है। तो बाकी सभी दिन जो है रनिंग होती है, लेकिन डे 7 में जो है योगा होती है। उसके बाद हमारा फॉल इन होता है। तो इसमें जो लेक्चर होता है हमें वाटर स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जो कयाकिंग की जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब की भी बारे में हमें बताया जाता है। साथ ही साथ वाटर पोलो और कयाक पोलो क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी दी जाती है। तो हमें वाटर स्पोर्ट्स में सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखने की हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहनी चाहिए और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उन सब का हमें पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हम पहली बार वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो किसी दोस्त के साथ हमें जाना चाहिए। और ठंडे पानी में यदि हम उतर रहे हैं तो उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें वाटर स्पोर्ट्स के बारे में क्या करना चाहिए ये सब चीज़ें बताते हैं। और हमें जिस स्पोर्ट्स में हम एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है डे 7 में कवर अप किया जाता है। तो सबसे पहले हम वाटर पोलो के बारे में बात करते हैं। तो वाटर पोलो जो है एक बहुत ही एग्रेसिव गेम होता है जिसमें ये जो गेम है पानी के अंदर एक पूल में खेला जाता है। तो 7 खिलाड़ी जो है इस गेम में भाग ले सकते हैं। जैसे 2 टीम होती है तो दोनों तरफ से 7 खिलाड़ी खेलते हैं। खेल में 4 क्वार्टर होते हैं जिसमें दोनों टीम जो है अपने अगेंस्ट टीमों के खिलाफ गोल दागती है। 6 खिलाड़ी आगे खेलते हैं और 1 खिलाड़ी जो है गोलकीपर रहता है। साथ ही साथ इसमें जो है पूल बहुत गहरा होता है जिसमें आप नीचे छू नहीं सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट गेम है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। दूसरा हम बात करते हैं कयाक पोलो की। तो कयाक पोलो जो है वो कयाक के माध्यम से खेला जाता है। एक गहरे पूल में ये गेम होता है जिसमें हम कयाक और पैडल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और ये जो गेम है उसके माध्यम से खेला जाता है। डे 8 की शुरुआत सुबह की हेल्थ रन के साथ होती है। उसके बाद कैंपस का हेल्दी ब्रेकफास्ट दलिया किया जाता है। तो आज का जो पूरा दिन होता है वाटर सेलिंग पे ही चलता है।
पहले लेक्चर होता है हाफ एन आवर का, उसके बाद सेल बोट कैसे असेंबल करते हैं, विंड का रोल क्या होता है, ये सब बातें लेक्चर में कवर की जाती है तथा साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ सेल बोट भी कवर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिंग की। तो सेलिंग मीन्स नेचुरल विंड की मदद से बोट को पानी के सरफेस पे हम कैसे चलाते हैं, उसी टर्म मतलब उसी चीज़ को हम सेलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और सेल बोट में जो मटेरियल यूज़ होता है उसे फाइबर ग्लास बोला जाता है। तो सेलिंग वाले बोट के पार्ट को हल कहा जाता है। हल के पीछे रडर लगा होता है जो बोट को हवा के डायरेक्शन की मदद से बोट को लेफ़्ट एंड राइट में लेके जाता है। लोअर बोट पर हेलियार्ड लगे होते हैं, मेन हेलियार्ड और सब हेलियार्ड होते हैं जो विंड का डायरेक्शन बताते हैं, उसके हिसाब से ही बोट आगे बढ़ती है। ये दोनों पोल पे लगे होते हैं। एक बूम होता है जिसकी मदद से हेलियार्ड को लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट किया जाता है। तो हल के कुछ पार्ट होते हैं। हल में बो, स्टर्न, केबिन, कील, रडर, डेक्स, रॉड, स्प्रेडर, सैकल, मास्ट, बूम, फोर स्टे, बैक स्टे, साइड स्टे, मेन सेल, फोर सेल, हेलियार्ड्स होते हैं। और इसमें डायरेक्शन क्या क्या होते हैं, पहला फोर जो बो की ओर बढ़ता है, दूसरा आफ्ट होता है जो स्टर्न की ओर बढ़ता है, एक बोर्ड होता है जो लेफ़्ट में चलता है, और स्टार बोर्ड जो बोट को राइट में लेके जाता है। अब सेलिंग टेक्नोलॉजी एंड टर्मोलॉजी में, जैसे सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सी टर्मोलॉजी यूज़ होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, रीचिंग हो गया, स्टार बोर्ड टेक हो गया, पोर्ट टेक, हैम, हेलिंग, जैब, विंडवर्ड, लीवर्ड, लेंस, एबीम, अबोर्ड, एंकर, अपेरेंट विंड, अपेंडेज, बिटर, हेलियार्ड हेड, प्लानिंग, पोर्ट, ये सब जो टर्मोलॉजी है ड्यूरिंग सेलिंग, जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेलिंग के कंपटीशन भी होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो सेलिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आफ्टरनून का जो सेशन होता है वो भी सेलिंग पे ही चलता है। ग्रुप में बंदे सेल बोट लेके जाते हैं, उसके बाद उसको कैसे यूज़ करते हैं, हेलियार्ड को कैसे एडजस्ट करना है, रडर का क्या यूज़ होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं डे 8 में चलती है। साथ ही साथ क्याकिंग भी चलता है। तो डे 8 में जो है मेन जो होता है वो सेलिंग का ही पार्ट होता है। डे 9 की शुरुआत सुबह की एक्सरसाइज के साथ होती है। तो आज का जो टॉपिक होता है वाटर सेफ्टी और वाटर रेस्क्यू के ऊपर होता है कि हमें कैसे वाटर सेफ्टी और वाटर रेस्क्यू का ध्यान रखना है। तो पानी में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेस्क्यू कब देना है, किस कंडीशन में देना है, ये सब इस लेक्चर में बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो प्री रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, तो ये चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखनी है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं या रिकवरी ऑपरेशन कर रहे हैं। यदि कोई बंदा जिंदा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, और रिकवरी ऑपरेशन है तो हमें इतना टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हुए, क्योंकि रिकवरी ही करनी है तो अपने को रिस्क में कम डाल के ध्यान में रखना। जहाँ रेस्क्यू करना है वहाँ क्या हैजार्ड हो सकता है ये हमें पता करना होता है, और जो भी भीड़ है अनवांटेड जो रेस्क्यू का पार्ट नहीं है तो उन सबको एटलीस्ट 150 फीट हैजार्ड जोन से दूर रखना है और रेस्क्यू एरिया को सेफ करना है। जो भी बंदे वहाँ अवेलेबल हैं जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो सभी बंदे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने रहेंगे, और पानी का हैजार्ड कितना है, पानी कितना गहरा है, कितना एरिया कवर करता है, उसके अंदर क्या क्या डिब्रीज है, ये सब हमें पता करना होता है। तो ये सब बातें एरिया सेफ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जब हम प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विक्टिम जो है उससे सबसे पहली बात जो होती है उससे टॉक करना है, उससे बात करने की कोशिश करनी है। यदि वो आवाज़ दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा रीच होता है, विक्टिम तक पहुंचकर उससे खींचने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तीसरा थ्रो होता है, किसी रस्सी की मदद से उसको किसी रस्सी फेंक के जो है विक्टिम को खींच सकते हैं। और रो होता है, गो होता है, और हेलीऑप्स भी होता है, हेलीकॉप्टर की मदद से भी हम रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है रेस्क्यू में बताई जाती है।
और आफ्टरनून जो सेशन होता है उसमें हमें लाइव रेस्क्यू करके भी बताया जाता है कि कैसे रेस्क्यू किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है डे 9 की एक्टिविटी में कवर की जाती है। डे 10 की जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है सुबह की योगा के साथ होती है। तो सुबह योगा के बाद 9:45 फॉल इन होता है पोंग डैम पे, नीचे डैम पे हमें फॉल इन कराया जाता है। उसके बाद वहाँ पे स्विमिंग के जितने भी कंपटीशन होते हैं, क्या क्या कंपटीशन होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, उन सब के बारे में जो है हमें बताया जाता है कि कितने टाइप के कंपटीशन है, क्या क्या लेवल होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बताई जाती है। साथ ही साथ नोट के बारे में भी बताया जाता है। तो इस सब का लेक्चर होता है और साथ ही साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस भी चलती है, कयाकिंग भी होता है और हल्की फुल्की जो है वाटर सर्फिंग के बारे में भी बताया जाता है। और साथ ही साथ कयाकिंग, वाटर सेलिंग, कंट्री बोर्ड की प्रैक्टिस भी चलती है और कंट्री बोर्ड कैसे चलाना है, पैडल, रडर, काफ़ी जो भी वाटर स्पोर्ट्स में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सब के बारे में भी जो है बताया जाता है। ले ली, वही चल रही है, लाइव चल रही है, ये लाइव वीडियो चल रही है। अभी सारे कितने हो गए भाई? 200 500 हो गए भाई ऑनलाइन। डे 11 की शुरुआत सुबह की मॉर्निंग हेल्थ रन के साथ होती है। उसके बाद में इसका हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जाता है। तो डे 11 में हमें मेनली जो है फर्स्ट एड और वाटर सर्फिंग पे हमारी क्लास होती है। फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और वाटर सर्फिंग क्या होती है और कैसे इसको किया जाता है, ये सब चीज़ें हमें डे 11 में बताया जाता है। तो फर्स्ट एड, यदि कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको इमीडिएटली पानी से बाहर निकालना है, उसका कॉन्शियसनेस चेक करना है, रिक्वायर्ड CPR भी उसको यदि ज़रूरत है तो वो भी देना है। तो मेनली की स्टेप्स जो है फर्स्ट एड में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो बंदा फंसा हुआ है उस तक पहुंचना है। यदि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रस्सी की मदद से या कोई और भी चीज़ जो जहां पहुंच सकते हैं उसकी मदद से उस बंदे तक पहुंचना है हमें। और कोशिश ये करनी है कि उस बंदे को हमें पानी से बाहर निकालना है। उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस चेक करना है कि वो ज़िंदा है या क्या है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और उसकी जो बैक की पोजीशन है उसको भी हमें सही करना है ताकि जो पानी है वो निकल जाए उसका। और उसके बाद उसका कंटिन्यू उसको जो चेस्ट पे हमें कंप्रेशन देना है ताकि वो सांस ले पाए। और ऑपरेशन एयरवे भी हमें करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देनी है और कंटिन्यू CPR देना है। तो ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट एड में दी जाती है। तो फर्स्ट एड कैसे किया जाता है वो भी हमें प्रैक्टिकली बताया जाता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है अगला, वाटर सर्फिंग होता है। तो सर्फिंग क्या होती है? तो सर्फिंग एक सरफेस वाटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें इंडिविजुअल एक बोर्ड पे अपना संतुलन बना के खड़ा होता है और वेव के अगेंस्ट में सर्फिंग करता है। तो इसको वाटर सर्फिंग बोला जाता है। वाटर सर्फिंग में आपके बॉडी का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका बॉडी बैलेंस रहेगा तो वाटर सर्फिंग जो है बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं। और सर्फिंग एक बहुत ही बढ़िया वाटर स्पोर्ट्स है जो मेनली एशियन शोर्स पे पहले खेला जाता था, लेकिन आजकल इतना एक्सप्लोर हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये फेमस हो गया। तो डे 11 मेनली सर्फिंग और फर्स्ट एड पे ही होता है। तो डे 12 की जो शुरुआत होती है सुबह की हल्की हल्की ठंड के साथ, रनिंग के साथ होती है। इसके बाद जॉगिंग भी कराई जाती है। तो डे 12 में हमें मेनली जो है स्कीइंग के बारे में बताया जाता है कि स्कीइंग क्या होती है, इस पे लेक्चर कंडक्ट होता है। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल भी हमें कराया जाता है कि स्कीइंग कैसे पहनना है। तो स्कीइंग पहन के हमें थोड़ा फ्लोट करना होता है, तो थोड़ा रूटीन में आ जाएगा वो। नहीं तो आप डायरेक्ट स्कीइंग पहनोगे तो थोड़ा टफ होता है। आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लोगे पहन के, थोड़ा उसकी बैलेंस बनाने का, तो स्कीइंग करने में इजी रहेगा। तो स्कीइंग होती क्या है? तो वाटर स्कीइंग एक सरफेस वाटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें
जो बंदा कर रहा है वो एक बोट के पीछे उसको खींचा जाता है। उसके जो एक बोट की रस्सी होती है वो स्पीड वाटर बोर्ड पे लगी होती है, और दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो जो बंदा जो कर रहा होता है इंडिविजुअल, वो उसको पकड़ के रखता है, जिसके दोनों पैरों में स्कीइंग पहनी रहती है। तो स्कीइंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात बॉडी बैलेंस ऑन वाटर सरफेस बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप बॉडी बैलेंस बढ़िया से कर सकते हैं, बॉडी का मूवमेंट, तो वो फिर आपका स्कीइंग में कोई ज़्यादा दिक्कत होएगा नहीं। वैसे स्कीइंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन एक बार आप सीख लिए तो वो बहुत ही अच्छा मतलब होता है उसका, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको मज़ा आएगा वो करने में। तो आफ्टरनून सेशन में भी स्कीइंग की ही प्रैक्टिस होती है। तो स्कीइंग जो है बेसिक कोर्स का भी एक पार्ट होता है, तो स्कीइंग सीखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं डे 13 में, जो कि कोर्स का सबसे मेन दिन होता है, क्योंकि हमने 12 दिनों में जो भी कुछ किया है उसका हिस्से का लेखा जोखा इसी दिन में होता है। तो इस दिन जो है फाइनल हमारे जो चीज़ें हमने की है उसका फाइनल टेस्ट होता है। तो टेस्ट में हमें जो चीज़ सीखी है उस सब के बारे में हमें करके बताना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, वो कंट्री बोर्ड का होता है। तो कंट्री बोर्ड में हमें ये देखा जाता है कि कंट्री बोर्ड को लेफ़्ट कैसे मूवमेंट करना है, उसको राइट में कैसे लेके जाना है, चाबुक कैसे चलाना है, और उसके बाद उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको रोकना कैसे है, बैक में कैसे चलाना है, कैसे उसको घुमाना है। ये सब चीज़ें जो है टेस्ट में देखी जाती है। उसके बाद ही हमें मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है कयाक बोर्ड राइड कैसे की जाती है, कैसे कयाक बोर्ड में बैठा जाता है, उसके लेग्स मूवमेंट्स कैसे होते हैं, और पैडल कैसे चलाना है, कैसे उसको होल्ड करना है, और कैसे हमें लेफ़्ट में आगे बढ़ना है, राइट में आगे कैसे बढ़ना है, उसको कैसे रोकना है, बैक राइड कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है कयाक बोर्ड में देखी जाती है। उसके बाद सेलिंग बोर्ड का भी टेस्ट होता है। तो सेलिंग बोर्ड में हमें कैसे सेल करना है, हमें 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री कैसे उसको मूवमेंट करवाना है, हेलियार्ड कैसे असेंबल करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सेलिंग बोर्ड में देखी जाती है। लास्ट में जो है हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो स्विमिंग का होता है। तो इस कोर्स के लिए सबसे मेन चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्विमिंग जो है मस्ट है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आएगी तो आप बाकी चीज़ें जो है नहीं कर पाएंगे, और उसका आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको स्विमिंग आएगी तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे। तो स्विमिंग का टेस्ट भी होता है। तो स्विमिंग पास करना बहुत कंपलसरी है। यदि आप स्विमिंग में फ़ेल हो गए तो आप इस कोर्स से डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, और आपको दोबारा जो है ये कोर्स करना पड़ेगा। करीब 25 से 30 मीटर तक स्विमिंग कराई जाती है। ये तो बेसिक है, बेसिक कोर्स के लिए इतना ही है। तो कम से कम 25 से 30 मीटर जो है हमें स्विमिंग करनी होती है, और लास्ट में इन सब के मार्क्स की काउंटिंग होती है। उसके बाद ही हमें ग्रेड दिया जाता है। तो यदि हमारा ए ग्रेड है तभी हम अब उसके आगे के जो कोर्स है इंटरमीडिएट और एडवांस, उसमें फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो ये सब जाना ज़रूरी है। तो डे 13 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डे 14 में। तो दोस्तों हम डे 14 फाइनल डे में प्रवेश करते हैं। तो इस दिन जो है क्लोजिंग सेरेमनी होती है, और फाइनल स्पीच होता है। इंस्ट्रक्टर जो है और कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, RWC के बारे में बताते हैं। तो हमारे से पहले जो है करीब 500 कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफ़ी जो लोगों ने यहाँ का एक्सपीरियंस लिया है, और काफ़ी जो बंदे हैं यहाँ पे ट्रेंड हुए हैं। तो उसके बाद जो है हमें एक बैच दिया जाता है बेसिक वाटर स्पोर्ट्स का। तो उस बैच का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सभी बंदों को पहनाया जाता है। उसके बाद जो है RWC के सभी स्टाफ के साथ एक ग्रुप फ़ोटो होता है। वो एक मेमोरी के लिए, यहाँ के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमने जो कोर्स है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है जितने भी इक्विपमेंट्स हमने ले रखे हैं वो सब जो है यहाँ पे जमा होते हैं, और उसके बाद जो है हमें फाइनल मोमेंट दे दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो 14 डेज़ का बेसिक वाटर स्पोर्ट्स कोर्स RWSC रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कैंप पोंग डैम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। सच बताऊं दोस्तों तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये कोर्स था लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे एडवेंचर ट्रिप टाइप ही ये लगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया था। मेस के खाने से लेके एकोमोडेशन और इंस्ट्रक्टर का जो बिहेव है अल्टीमेट था, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो यहाँ पे जो ये कोर्स है मैंने बेसिक वाटर स्पोर्ट्स कोर्स किया है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरमीडिएट एडवांस कोर्स भी होते हैं, साथ में राफ्टिंग के कोर्स भी होते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने इस ब्लॉग में इस कोर्स के बारे में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, वैसे मैं डे के हिसाब से भी कर सकता था लेकिन समय इतना था नहीं, तो मेरे को कंबाइन ही बनाना पड़ा। और तो ये आप वीडियो जो है मेरा ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को अलग से मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और भी वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो दोस्तों अब चलते हैं और सी यू सून, बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।